गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म कर लिया है। अब हमारा सेकेंड चैप्टर है टिश्यूज़ कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जुड़ते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो हम उनको टिश्यूज़ कहते हैं। अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन बोलें तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम कहेंगे टिश्यू। टिश्यू जनरली दो तरह के होते हैं बेटा। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर देयर। एक होते हैं, अगर प्लांट टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं तो एक होते हैं हमारे पास सिंपल प्लांट टिश्यूज़ और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के प्लांट टिश्यूज़ आपके पास हैं। सिंपल टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक ही तरह के सेल्स के बने हुए हों, जिनमें एक ही टाइप के सेल लगे होते हैं, वो सिंपल टिश्यू कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे जो हैं वो सिंपल टिश्यू कहलाएंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें कि मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स लगे हुए हों, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलोम एंड जाइलम, फिलोम एंड जाइलम, ये जो है हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं। अब है हमारे पास कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो सिंपल टिश्यू और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कैसे कैसे हैं। सिंपल टिश्यू भी अगेन हमारे पास दो तरह के आते हैं। सिंपल टिश्यू की अगर बात करें हम तो दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। एक आएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सिंपल में वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर इज़ परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है फर्स्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जनरली वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि जिनमें हाई पावर ऑफ डिवीज़न वाले सेल्स होते हैं। मतलब ऐसे सेल होंगे जो डिवाइड होने की प्रॉपर्टी रखते हैं बार बार अपनी। और जो दूसरे सेल हैं आपके पास लिविंग, और ये लिविंग भी होंगे, साइटोप्लाज्म भी इनमें ज़्यादा होगा और डिवीज़न बहुत ज़्यादा करेंगे, थ्रू आउट लाइफ करेंगे। दैट्स वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये कुछ रीजंस होते हैं प्लांट टिश्यूज़ के, प्लांट्स के, जहाँ पे ये मिलते हैं। जैसे रूट एपेक्स हो गया, सूट एपेक्स हो गया। जनरली अगर हम देखें तो तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तीन तरह के। नंबर वन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास आएंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है जो एपेक्स पे पाए जाएंगे, यानी या तो रूट के सबसे नीचे या फिर स्टेम के सबसे ऊपर, जो एपेक्स रीजन है उनका। और ये लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो हैं ये ज़्यादातर इंटरनोड्स के बेस पे पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रासिस के, और ये लॉन्गिट्यूडनल या प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करती हैं प्राइमरी टिश्यूज़ को ऐड करके। फिर है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जैसे कैम्बियम, ये लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम और रूट पे प्रेजेंट होती हैं। जनरली डायामीटर या ग्रोथ इन गर्थ, यानी मोटाई में ग्रोथ होना प्लांट्स की, उसमें हेल्प करती है। और जब प्लांट, आपने देखा होगा कभी भी आप कोई सीड लगाते हैं, प्लांट पहले थोड़ा लंबाई में ग्रो करता है, पतला होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी मोटाई में ग्रोथ होने लगती है। ये ग्रोथ कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है और इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ जानते हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगला आता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़।
ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं हमारे पास, परमानेंट टिश्यूज़, ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट का मतलब है ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन प्लांट बॉडी के अंदर एक्वायर कर रखा होता है। इनको कोई पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ये कोई काम करने के लिए प्लांट के अंदर, जबकि इनमें पावर ऑफ डिवीज़न बहुत कम होती है, होती ही नहीं है मोस्टली। तो ये भी दो हमारे पास आते हैं परमानेंट में भी, एक सिंपल परमानेंट होते हैं और एक हमारे पास कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हैं। इनमें एक ही तरह के सेल लगे हुए होंगे, जनरली 3 टाइप्स के हैं ये जो मैंने आपको बताए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये आपने लिखना भी है, ठीक है। जो पेरेन्काइमा के सेल होते हैं वो जनरली थिन वॉल्ड होते हैं, ओवल और राउंडेड होते हैं शेप में, लूजली पैक्ड होते हैं, यानी इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। कोलेनकाइमा के सेल को अगर हम देखते हैं तो वो इलोंगेटेड होते हैं पॉइंटेड एंड्स के साथ। फिर है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में आइसोडायामेट्रिक और इलोंगेटेड फाइबर्स लाइक होते हैं ये सेल। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जनरली डेड सेल होते हैं। सेल वॉल जो है पेरेन्काइमा के सेल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सेल वॉल जो है इसमें लिग्निन मटेरियल की थिकनिंग जो है वो कुछ नहीं होती, कोई डिपोजिशन नहीं होती, जबकि जो हमारे पास ये है इसमें कोलेनकाइमा, इसमें लोकलाइज्ड थिकनिंग होती है, यानी पूरी सेल वॉल पे तो नहीं होगी लेकिन कुछ जगहों पे मिलेगी आपको, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड थिकनिंग। स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करें तो थिकनिंग इसमें सारी ही सेल वॉल पे यूनिफॉर्म थिकनिंग होती है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, मतलब लिग्निन मटेरियल की थिकनिंग होती है उस पर, जो बहुत हार्ड मटेरियल होगा, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होंगे, सेल बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। फिर हमारे पास आता है पेरेन्काइमा में कि जो पेरेन्काइमा है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है प्लांट में पाया जाने वाला, प्लांट में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है ये। और कोलेनकाइमा में जो है ये डाइकॉट स्टेम और लीफ स्टॉक्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है, हाइपोडर्मिस को जनरली फॉर्म करता है। जो पेरेन्काइमा है इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, जनरली स्टोरेज ऑफ फूड करता है ये, स्टार्च ग्रेन को स्टोर करना पेरेन्काइमा में, जैसे पोटैटो ट्यूबर में। और ये सपोर्ट भी देता है स्टेम को, हर्बेशियस स्टेम को, और पैकिंग टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है। जो आपके पास दूसरे टिश्यूज़ हैं जैसे कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा जो है वो ऐसा टिश्यू है जिसमें कि मैकेनिकल सपोर्ट रहती है, मैकेनिकल सपोर्ट रहेगी और इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, इसलिए बेंडिंग ऑफ लीव्स में, स्टेम में ये हेल्प करता है, और ब्रेकिंग ऑफ ब्रांचेस को बचाता है, प्रिवेंट करता है, अवॉइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू है, चीफ मैकेनिकल टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है। इट enables द प्लांट्स टू रेजिस्ट वेरियस स्ट्रेन्स, बहुत सारे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को रिड्यूस करता है ये, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो है ये मॉडिफाई भी हो जाता है, हुआ मिलेगा कई जगह, क्लोरेन्काइमा के रूप में, एरेन्काइमा के रूप में, प्रोजेन्काइमा के रूप में।
क्लोरेनकाइमा तो लीव्स में मिलेगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेनकाइमा को बोलते हैं। एरेनकाइमा एक्वाटिक प्लांट्स में, जब पेरेनकाइमा के सेल्स के बीच में एयर कैविटीज़ हों। और प्रोजेनकाइमा होती है जब सेल्स लॉन्गर हों, टैपर हों बोथ द एंड्स पे, और ज़्यादातर जो है ये प्लांट्स के पेरिसाइकिल में पाया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा।